बिहार और भ्रष्टाचार दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। बिहार में हो आप भ्रष्टाचार की बातें न सुने तो कहीं ना कहीं बिहार में होने का मतलब समझ में नहीं आता है। लेकिन आज मैं जिस स्थान पर बैठा हूं ये दरभंगा जिला का पोलो मैदान का धरना स्थल है और मिथिलांचल का देवघर कहा जाने वाला बाबा कुशेश्वर स्थान, जिसे आप लोगों ने सुना ही होगा और दर्शन भी आप जाकर के किए ही होंगे। लेकिन मामला अब तुल पकड़ लिया है क्योंकि एक हमारे साथ जो पंडा वहां के ऋषि झा जी हैं, वो यहाँ पर इनका आरोप है कि बाबा कुशेश्वर स्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार है, लूट खसोट मचा हुआ है, वहां की जमीनों को बंदरबाट किया जा रहा है। जमीन को खरीदा जाता है तो खरीदने वाले भी वही लोग होते हैं जो बेचने वाले लोग होते हैं। इस तरह से बाबा कुशेश्वर स्थान में कहीं न कहीं लूट खसोट भ्रष्टाचार जमीनों की बिक्री को लेकर के ये सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों ये बिरौल में अमरण अनशन में बैठे हुए थे। आज ये लगभग 20 से 22 दिनों से दरभंगा के पोलो मैदान धरना स्थल पर है। ऋषि झा से हम समझेंगे आखिर मामला क्या है, किस मामले को लेकर के आप यहाँ बैठे हुए हैं, जी बताइए। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासी को पोलो मैदान धरना स्थल दरभंगा से अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो पूरे राष्ट्र होली महापर्व मनाया और हम यहां 26 तारीख से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी संज्ञान लेने के लिए अभी तक नहीं आए, जो बहुत दुख का विषय है। और हमारी मांग देखा जाए, हम निम्न मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। एक भी मांग इसमें देखा जाए जो हमसे संबंधित है, व्यक्तिगत हमारे स्वार्थ में कोई है। पहला मांग है न्यास समिति कुशेश्वर स्थान से संबंधित दोषियों आरोपियों पर निर्देशित सभी आदेश जो जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु लंबित है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरा मांग है न्यास समिति कुशेश्वर स्थान में नई समिति गठन हेतु आम सभा आयोजन कर, ये जो गुप्त रूप से सार्वजनिक कमेटी है, पब्लिक ट्रस्ट है, ये गुप्त रूप से क्यों होगा? आम सभा आयोजन कर क्षेत्र के स्थानीय गणमान्य अच्छे आचरण के धर्म प्रेमी सभी वर्गों के लोगों को, एक वर्ग के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को न्यास समिति बनाया जाए। तीसरा मांग है प्रभु जी, समिति का पदेन अध्यक्ष वर्ष 2013 से एसडीओ साहब बिरौल रहे हैं और उनके कार्यकलाप में आज तक कुशेश्वर के धरती पर में न्यास में कोई विकास नाम का चीज नहीं हुआ। जहां तक गुंडा राज ही चला है, गुंडागर्दी। मतलब कुशेश्वर स्थान जो न्यास है उसमें गुंडा राज चल रहा है। जी चल रहा है। इस उद्देश्य से हम लोग सहयोग का गुहार लगाते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से, जो पदेन अध्यक्ष श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को बनाया जाए तथा सचिव श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को बनाया जाए, जिससे वहां का वातावरण सही होगा। और वहां क्रिमिनल, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, दिन दहाड़े वहां गोलीकांड हो जाता है। नरक निवारण चतुर्दशी पावन ऐसे अवसर पर वहां गोलीकांड, एक शिक्षक को मार दिया जाता है। वहां कुशेश्वर स्थान में पुरुष पुण्यार्थियों के साथ जो बदसलूकी की जाती है वह कुछ हद तक क्षम है, पर महिला पुण्यार्थियों की भी अस्मिता खतरे से खाली नहीं है। इसलिए महिला पुण्यार्थी ने समझे हम क्या बता रहे हैं? महिला क्या? महिला जो है माता बहना जो पूजा करने दर्शन करने बाबा की आती हैं, जी, क्या होता है उनका भी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्या कि सुरक्षित नहीं? तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं जी सर, बराबर यह सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे। हम कुशेश्वर स्थान जो मंदिर प्रांगण है उसकी बात कर रहे हैं। जी, मंदिर प्रांगण में आप पता कीजिए, कोई भी श्रद्धालुगण रात्रि में ठहरना चाहते हैं, क्यों नहीं ठहरेगा? क्या हो रहा है? उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है। कौन करते हैं अमानवीय व्यवहार? वहाँ कमेटी के लोगों के द्वारा किया जाता है। वहाँ कमेटी के लोग अच्छे आदमी, इसीलिए ना हम लोग जिला पदाधिकारी को मांग कर रहे हैं। महिला जो आती है पूजा करने दर्शन करने बाबा का, उनके साथ गलत व्यवहार कौन करता है? कौन करता है? वहाँ के असामाजिक तत्व के लोग, वो सब इन्हीं के मिली भगत से होता है। सामाजिक तत्व के लोग ही कमेटी में है क्या? जी असामाजिक, जिसका प्रमाण भी है मेरे पास। कभी ऐसा घटना घटी है जो आप कह रहे हैं महिलाओं के साथ खासकर? जी, हम आपको अभी भी गप करा सकते हैं, जो महिला के साथ मारपीट हुआ है, महिला के साथ क्या नहीं हुआ है, लेकिन वहां का तो लंगा नृत्य चल रहा है। अच्छा, और क्या है? अभी वर्तमान में देख लीजिए, एसडीओ साहब आए हैं वर्तमान, उमेश कुमार भारती जी, इनको भी हम देख रहे हैं
जो जो साधु संत है, जो वहाँ पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर में कहते हैं जो तुमको पहले से गंभीर धारा में अति करके जेल भेज देंगे, जो जल्दी बेल नहीं होगा। और जो चोर है, जो माफिया है, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनके साथ में वहाँ डांस करते हैं। देखा जाए मतलब एसडीओ साहब धमकाते हैं कि यदि तुम कुछ करोगे तुमको गंभीर धाराओं में जेल भेज देंगे, बेल नहीं होगी, धमकाते एसडीओ साहब जो आपके अध्यक्ष हैं। जी, जबकि उनके नजदीक में सुनवाई में गए थे, उस मुद्दा को छोड़ करके हमारा एक भी नहीं सुने। उनसे आग्रह पर आग्रह करते रहे तो श्रीमान जांच किया जाए, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे ही मेरे ऊपर में दंड दिया जाए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुने। उन्होंने न्यास कर्मियों का ही वहां पर में बखान करते रहे। ये जो कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार, क्या है भ्रष्टाचार? वहाँ भ्रष्टाचार है नहीं। आप देखिए वर्ष 2013 से 18 में आप देखिए करोड़ों रुपया का वहाँ गमन है। कैसे करोड़ रुपया आया? कहाँ से गबन हो गया? करोड़ों रुपया आया कहाँ से? एक श्रद्धालुओं का दान राशि से आता है। वहाँ रुपया का कमी नहीं है। आप देखिए एक बार वहां पर में दान पत्र टूटा। दान पत्र टूटा तो उसमें पत्रकार महोदय लिखे, न्यास का ही मेंबर थे पत्रकार जी। अच्छा। जो 2 चोर नकाब लगा करके मंदिर प्रवेश किया और दान पत्र का ताला तोड़ करके पैसा निकाल लिया, और बाद बाकी राशि को सीओ साहब और थाना अध्यक्ष के सामने में गना गया 42,576 रुपया, कुछ ऐसे ही निकला। अब अंदाज कीजिए 2 बोरा सीमेंट के बोरा से कितना हुआ। वर्तमान में जो एसडीओ साहब हैं, इनके रिजिंग में दान पत्र सुरक्षित हुआ है, ये निकाले हैं, तो उनमें भी निकला है 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया निकला है। मुआयना किया जाए, जांच का विषय है। तो आपके अनुसार कितने रुपए का होगा घोटाला? बहुत करोड़ों में है। अब देखिए आय का आपको हम दिखा रहे हैं कुशेश्वर धाम में आय का स्रोत क्या है। वहां सबसे पहले दान पत्र में काफी रुपया आता है। दूसरा जो बाबा का मुंडन काफी होता है उस जगह, गाड़ी वाहन पूजा होता है, पार्किंग से पैसा आता है, धर्मशाला से पैसा आता है, 26 बीघा में जितना दुकानदार है वहां से पैसा आता है, फुटपाथ से पैसा आता है, शिवगंगा का शिकार माही से पैसा आता है, मुंडन से पैसा आता है, यज्ञोपवीत संस्कार से पैसा आता है, विवाह इतना होता है उससे पैसा आता है, उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है उससे पैसा आता है, रुद्राभिषेक होता है, पैसा आखिर पैसा आप अंदाज कर लीजिए। तो पैसा इतना जो आता है आपके अनुसार तो खर्च भी तो वहाँ होगा। क्या खर्च किया है धरातल पे दिखाया जाए। पंड्या लोग वहाँ उनको देना पड़ता होगा। पंडा लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। पंडा लोगों को बाबा कुशेश्वर नाथ जी का मत है, वो हाईकोर्ट का भी डिसीजन है। बाबा को जो चढ़ावा होता है, आप जो दक्षिणा देंगे वही से हम जितने भी पंडा जी लोग हैं अपना जीविकोपार्जन करते आ रहे हैं। जो जहाँ मंदिर पकड़े हुए हैं पूर्व से अपना मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, कराते हैं, वहां से जिनको जो प्राप्ति होता है दक्षिणा चंदन लगा के हो। जैसे बाबा कुशेश्वर स्थान की भूमि का क्या मामला है? भूमि देखिए, बाबा के कुशेश्वर नाथ का 26 बीघा जमीन है और 26 बीघा जमीन में अतिक्रमण कर लिया गया है। और दिन पर दिन ये कौन लोग अतिक्रमण किए? किसी दूसरे समुदाय के लोग हैं या जो पूजा करते हैं वही लोग हैं? हिंदू समुदाय के लोग हैं। अतिक्रमण में सब तरह का लोग है। कहिएगा वो कैसे है? अतिक्रमण होता है, कोई मकाम बनता है उससे 5 लाख रुपया लेता है। 10 लाख लेते हैं पैसा? न्यास का मेंबर, न्यास के मेंबर पैसा लेके अतिक्रमण करवाते हैं। जी करवाते हैं। जिसका प्रमाण है, जिसका कि कई बार शिकायत आवेदन दिया गया लेकिन उस पर में कोई कार्रवाई नहीं किया गया। नीचे से ऊपर तक वर्ष 2013 से ही इन लोगों के भ्रष्टाचार के रवैया का हम विरोध करते आ रहे हैं। और उतना ही नहीं, देखिए बाबा का कृपा है। ये जांच देखिए, ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का जांच है, उनका है, इसमें स्पष्ट लिखे हैं। ये जांच कब होगा? वर्ष 2019 का है, अभी तक ये लंबित है। बाबा कुशेश्वर स्थान के पास 28 बीघा जमीन थी, आपके साथ कितना बीघा जमीन थी? 26 बीघा। कितना बीघा बचा हुआ है अभी? बाबा का तो अभी सर्वे में क्या आया है वो तो न्यास वाले बताएंगे। लगभग आपके हिसाब से कितना बचा होगा? सब जगह देखते हैं, सब दुकान बना लिया है, सब जगह सब कुछ कर लिया है। तो भाई कर लिया है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। जमीन बिकी भी है बाबा की? जी बिक्री भी हुआ है। कितना बिका होगा? बहुत बेच लिया है। देखिए ये लोग कौन लोग बेचते हैं? न्यास के ही मेंबर न्यास से हाथ से बेच लेता है। आपको कर्मी बना देंगे, लोभ देता है, तुम हमको ये जमीन दे दो, वो जमीन लिखा लेता है। 7 लाख रुपया में एक जमीन बेचा है, कर्मी बेचा है, कर्मी का पिताजी बेचा है, न्यास का सदस्य लिया। ये सब भी रिकॉर्ड मेरे पास है। ये जो आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपके साथ लोग कहाँ हैं? कुशेश्वर बाबा का जो कुशेश्वर स्थान है वहाँ के लोग नहीं है साथ में? देखिए बंधु, एक बात है, यदि अभी हमारे कोई पंडा जी
यदि हमारे सपोर्ट में आवाज उठा दे, हम्म, उनको मंदिर में जाना प्रवेश निषेध कर देगा। उसको हम्म, मार दंगा फसाद, वहां जो अत्याचार हो रहा है, हम्म, यदि कोई बनिया, आप वहां जा गुप्त रूप से जाके पता कीजिए, यदि कोई बनिया समाज अगर हमारे सपोर्ट में उतर जाए तो कल उनके साथ जो वार्तालाप होगा शर्मसार करने कौन वाला बात करेंगे है। ये सब? न्यास के न्यास के सदस्य? मेंबर, उसमें न्यास के लठेत मेंबर। रखे हुए हैं, क्रिमिनल को रखे हुए हैं, सब तरह का वहाँ दादागिरी चलता है, वहाँ न्यास व्यक्ति नहीं चलता। इसीलिए हम लोग ये जिलाधिकारी महोदय का मांग कर रहे हैं, जो श्रीमान अध्यक्ष पद पर में, केवल पद पर में आ जाए हाँ, तो एसडीओ साहब भी रहेंगे, सचिव हैं, हाँ। तो वहाँ का करप्शन मिट जाएगा, इतना हम लोग आशा ही पूर्ण विश्वास है। ये क्या आप कुल मिलाकर के एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बाबा कुशेश्वर नाथ का जो वहां पर जो मंदिर प्रांगण है या परिसर है, उसमें लूट होता है, अत्याचार हो रहा है, जमीन बिक्री हो रहा है, लोग लठैत पाले हुए हैं? हम तो ये सबूत बड़ा के साथ गंभीर है ना, गंभीर आरोप है। तो हम सबूत के साथ ना कब है। से ये क्या आप ये पत्राचार कर रहे हैं? हम तो वर्ष 2013 से ही इन लोगों के विरोध, इन लोगों का क्रियाकलाप का विरोध हम कर रहे हैं। लगभग 11 साल से आप लगे हुए हैं। हाँ, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको? कुछ नहीं मिला। क्या लगता है, इस तरह से पहली बार दरभंगा में आकर के धरना दे रहे हैं या इससे पहले भी कर चुके हैं? इससे पहले भी दिए हैं धरना, हम्म, और कलेक्टर साहब के आदेश पर हम्म, एसडीओ साहब का निर्णय हुआ, उस निर्णय को भी ये लोग कमेटी वाले नहीं मानने को तैयार है। वो भी निर्णय है, वो भी निर्णय है। यहाँ तो दबंगता चलता है, यहाँ किसी का आदेश और उद्देश्य का कोई, देखिए मुख्यमंत्री का आदेश दिखाते हैं आपको, ये मुख्यमंत्री का आदेश है, जिन्होंने, देखिए ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है ना, ये भी लंबित है, राज्यपाल का आदेश है, ये भी लंबित है, कोई प्रभाव इन लोगों के नजदीक नहीं पड़ता है। देखिए और दिखाते, देखिए ये विधि, बिहार सरकार विधि विभाग का है, ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद विद्यापति मार्ग पटना को भेजे हैं। क्या लिखे हैं? आय से अधिक संपत्ति के जांच के लिए। इसमें दिया गया है कि बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर न्यास समिति कुशेश्वर स्थान दरभंगा के सचिव, उप सचिव एवं कुछ सदस्यों द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है, जिसकी जांच के संबंध में ये पत्राचार किए हैं विधि विभाग के अवर सचिव हैं सुनील कुमार जी। ये वर्ष 2019 में ज्ञापांक 205 है, दिनांक 10/1। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे ऋषि झा जी? आप क्या करेंगे? आपकी बात तो कोई सुन नहीं रहा। देखिए ये तो लोकतंत्र का हत्या है। कब तक रहिएगा ऐसे यहाँ पर? वैसे अब हम लोग देख रहे हैं और अपने बात को रखे हुए हैं यहाँ पर में, अब देखते हैं क्या करते हैं पदाधिकारी लोग। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ? 22 दिन कोई में पदाधिकारी नहीं आए हैं, इतना तक नहीं। आप लोग सूचना दिए हुए हैं कि आप लोग जी, यहाँ पर हैं? राष्ट्रपति तक दिए हुए नहीं, हैं। यहाँ जो बैठे जी, यहाँ भी दिए हुए हैं सबको। अच्छा, जिला पदाधिकारी को दिए हैं, आयुक्त महोदय को दिए हैं, एसडीओ साहब को दिए हैं, सबको दिए हुए हैं। मतलब अब ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग जब पूरे संसार से हार जाता है, कोर्ट कचहरी न्याय डीएम एसपी से हारता है, तो बाबा के दरबार में जाके मत्था टेकता है कि कुछ यहाँ से उपकार हो जाएगा, भला हो जाएगा। अब बाबा के दरबार से अब विभाग सरकार के दरबार में जा रहे हैं आप, ये उल्टी गंगा बह रही है। देखिए बाबा के दरबार का जहां तक बात है, तो हमको पूर्ण विश्वास है। हम दो ही चीज पे विश्वास अभी तक रख रहे हैं, एक तो परमात्मा बाबा पे, और दूसरा कानून पे हमको विश्वास जरूर है। ये दो चीज पे हमको विश्वास है। कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हम यहाँ पर में अड़े हुए हैं। हम देखते हैं हमारे पदाधिकारी महोदय कल या परसों तक आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से उठेंगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। अभी हाई कोर्ट में रिट करेंगे आप? नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ये लोग तो जान मारने में लगे हुए हैं। बताइए ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी का क्या जरूरी है? जो बताइए, तो इतना दिन से यहाँ पर में बैठे हुए हैं, जो होली महापर्व नहीं करा सकता है, तो फिर इनसे क्या उम्मीद किया जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे हैं, और वैसे मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन, इन लोगों का भी, सभी संगठन का भी हमको सपोर्ट मिला है। अब देखिए क्या होता है। हम अपनी मांगों को कुल मिलाकर के बात यही सामने आती है कि जब कोई इंसान किसी पदाधिकारी, कोर्ट, न्यायालय से थक हार जाता है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान की शरण में जाता है, और वहां जाकर के भगवान से कहता है, हे प्रभु, जिसने भी अपराध किया मेरे साथ, अन्याय किया है, उसका न्याय करना, और जो दंड हो वो देना। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बही ऐसी कि बाबा कुशेश्वर नाथ के मंदिर में जो पंडा पूजा करवाते थे, वो बाबा कुशेश्वर नाथ के मंदिर में हुए भ्रष्टाचार, उस घोटाला, जमीन की बिक्री, अतिक्रमण, मतलब कुल मिलाकर के सारे भ्रष्टाचार को लेकर के अब विभाग के पदाधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं
कि आखिर बाबा कुशेश्वर नाथ के जो परिसर में है, वहां की जो समिति द्वारा जो इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, जो घोटाला है, भ्रष्टाचार है, जमीन की बिक्री से लेकर के अतिक्रमण का मामला है, आखिर बाबा कुशेश्वर नाथ को इन सब से मुक्ति कब मिलेगी और फिर जो श्रद्धालु है वो सुरक्षित तरीके से बाबा कुशेश्वर नाथ का दर्शन कैसे कर पाएंगे। और यहाँ के पदाधिकारी पिछले 20 दिन बीत जाने के बाद भी शुद्धि लेने तक नहीं आए कि एक पंडा जिसमें आस्था होती है लोगों की, जब भी कभी वो पदाधिकारी हो या यहाँ के राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, जब कभी भी किसी मंदिर में जाते हैं तो उसी पंडा से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन वही पंडा जब अपनी दुख या पीड़ा की कथा लेकर के जब उसी सरकार पदाधिकारी के चौखट पर आता है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होता, जिसका उदाहरण हमारे साथ ऋषि झा जी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा के मंदिर की जमीन को, अब बाबा की जो दान पेटी में पैसा मिलता है, उस पैसा को लूट कौन रहा है। कई विभाग का पत्र इन्होंने देखा है, इसमें स्पष्ट रूप से आय से अधिक अर्जित संपत्ति की जांच करने का निर्देश दिया गया है। अब वर्ष 2019 का ये निर्देश है, लेकिन ये सभी निर्देश केवल कागज में ही रह गया, धरातल पर कुछ उतरा नहीं है। इनका आरोप है कि वहां जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो न्याय समिति के सदस्य हैं। इसके कारण वहां के जो स्थानीय एसडीओ, जो वहां के चेयरमैन हैं अभी उस न्याय समिति के, उनके लोगों की मिली भगत होने के कारण अभी तक जांच कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इन्होंने ये बड़ी दावा किया है कि यदि यहाँ से सुनवाई नहीं होती है कुछ दिनों के बाद, तो वो हाई कोर्ट मतलब पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और फिर वहां से गुहार करेंगे और बाबा का जो परिसर है, मंदिर की जो जमीन है, वहां का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर भी करेंगे। फिलहाल ये पूरी वीडियोस कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। दर्पण 24 न्यूज के लिए आपका होस्ट दोस्त एमएच खान, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।